बेबी को लेकर मुझे लगता था कि इसको लैंग्वेज कैसे सिखानी है। अ, मुझे इससे बार-बार बात करनी रहेगी क्या? और मुझे कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं? जैसे अगर सब लोग कह रहे हैं मम्मा के पास जाओ, तो बेबी को कैसे पता चलेगा कि मम्मा कौन है? बट इंटरेस्टिंगली हमारा बहुत सारा जो काम है ना, वो नेचर ने ऑलरेडी कर रखा है। वो कैसे होता है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, बट वो होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और उसमें आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, सो यू रिलैक्स। पर हाँ, ये तो तय है कि एक पर्टिकुलर एज में बेबी बैबलिंग स्टार्ट करेगा, फिर एक पर्टिकुलर एज में वर्ड्स बोलना शुरू करेगा, फिर वर्ड्स को कंबाइन करने लगेगा, फिर वर्ड्स का एक्सप्लोजन होगा, काफ़ी सारे वर्ड्स एक साथ बोलने लगेगा, पिकअप करने लगेगा, देन सेंटेंसेस सीखने लगेगा, देन एक पर्टिकुलर टाइम पर सेंटेंसेस का एक्सप्लोजन होगा। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ इनग्रेन्ड इन बेबी सिस्टम कि ये होने वाला है। बट अगर उसको वो वर्ड्स मिलेंगे ही नहीं तो एक्सप्लोजन कहाँ से होगा? तो इट्स लाइक कि उसका तो पोटेंशियल अभी एक फेज आ चुका है जब वो बहुत सारे वर्ड्स ग्रास्प कर सकता है। लेकिन क्या आप उस उन वर्ड से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं क्या उस टाइम में? आप पहले लगे रहोगे ये बोलो ये बोलो ये बोलो, बेबी नहीं बोलेगा। बट एक पर्टिकुलर टाइम में आपको दिखने लगेगा कि वट एवर यू आर टॉकिंग बेबी स्पीकिंग दैट टाइम यू डेफिनेटली हैव टू प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज टू द बेबी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों को आप सिर्फ फ्लैश कार्ड्स दिखा कर बिठा कर सिखाने की बजाय आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस दो, एक्सपोजर दो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में। आप देखोगे कि बच्चे खुद इंटरेस्ट लेके बहुत सारे सवाल पूछेंगे और बस उन सवालों के जवाबों के साथ आपको तैयार रहना है। तो ये बच्चे के नेचर के अगेंस्ट है कि आप उसे बिठा बिठा कर पढ़ा रहे हैं। बच्चे दौड़ कर कूद कर भाग कर ऑब्जर्व कर कर सीखना चाहते हैं। तो हमें उनके नेचर के अकॉर्डिंगली उनको एक्सपीरियंस देना है। और आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, वो हमारे दिमाग में रिटेन नहीं रहता। हमारे दिमाग में रिटेंशन किस चीज़ का होता है? अप्लाइड इन्फॉर्मेशन, जो हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमें कुछ वाकई लाइफ में कुछ सोल्यूशन चाहिए, उसके बारे में जब हम सीखने जाते हैं इंटरनेट पर, तो हम देखेंगे कि हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली उसको याद रख पाते हैं। ऐसा ही बच्चों के साथ भी है। आप उनको इन्फॉर्मेशन से स्टफ़ कर देंगे, दैट विल डू नो गुड टू देम। रादर you should expose them to the experiences, and slowly and gradually when they ask the questions, just be prepared to answer them. पेरेंटिंग में हमको लगता है कि बेबी से बात करना रहेगा तो बेबी सीखेगा, बट रियलिटी ये है कि बेबी ऑब्जर्वेशन से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो वो सबसे ज़्यादा सीखेगा विद योर कन्वर्सेशन विद समबडी एल्स। तो जो आपका नेक्स्ट ट्रिप था सब्जी वाले के लिए, या आपको किसी ट्रैवल के लिए जाना है, किसी रिलेटिव के घर जाना है, या किसी फ्रेंड को इनवाइट करना है, दोज आर एक्चुअली एजुकेशन स्पेसेस फॉर योर बेबी। तो वही वो स्पेसेस हैं जहाँ से वो लैंग्वेज पिक करने लग जाएगा। डेफिनेटली यू कैन पिक एंड चूज द स्पेसेस जो आपको लगता है आपके बेबी के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो बेबी के अंदर एक्चुअली ऑलरेडी एक छोटा सा टीचर बैठा हुआ है जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट से पिक कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है, तो आपको एफर्ट नहीं लगाना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखिए। ठीक है। सेकेंडली, कई बार कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ पर एडल्ट्स जो हैं वो बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं देते। हुँ, जैसे डाँट दिया, कुछ बच्चा बोल रहा है, तो नहीं सुना अच्छे से। तो उससे क्या होता है कि अगर चाइल्ड जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं फ़ील करेगा, यू नो तो अगर उसका वो सेंटेंस एक्सप्लोजन का टाइम भी है, तो वो फिर भी नहीं बोलेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि जो बच्चे का एनवायरनमेंट है, वहाँ वो फ्रीली अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए।
वरना ये जो फेज़ है ये आएगा। और ट्रस्ट मी, ये फेज़ लाइफ में बच्चे के एक ही बार आता है। जिस इंटेंसिटी से बच्चा सीखना चाहता है वर्ड्स को, एक फेज़ आता है जब इंटेंसिटी से बच्चा सेंटेंसेस को सीखना चाहता है, और ये फेजेस जब निकल जाते हैं तो ये इंटेंसिटी कभी दोबारा नहीं आती। तो दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर अ चाइल्ड। और इनफैक्ट कहा जाता है कि अगर लिखना भी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एज में, 6 साल से पहले बच्चा अगर लिखने का शुरुआत कर देता है, तो फिर वो जो इंटरेस्ट है और जो ईज़ है वो लाइफ टाइम उसके लिए बना रहता है। और ये किसी भी एक्टिविटी को लेके कहा जाता है कि 6 ईयर्स से पहले अगर बच्चा किसी एक्टिविटीज़ को करता है कंटिन्यूसली, तो लाइफ टाइम उसके लिए वो चीज़ बहुत ही ईजी हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है। So then you also rest assured that baby is onto it. Baby already has a teacher sitting in within. So you don't have to be the teacher, but definitely you have to ensure कि आप ऐसे spaces और environment create करें जहाँ baby observe कर सके और baby सीख सके, और ऐसा environment create करें जहाँ baby freedom of expression experience कर सके।